Okay, students. Good morning. Now we are on the exercise number 10.1, and this is the question number 7. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis measured anti-clockwise. हाँ ये सब हो चुका है. Right. We are question number 8. Find the value of x for the points are collinear. Find value of x for which the points are collinear. Find value of x for which the given points are collinear. Collinear points and x minus 1 2 1 4 5 देखिए इनका गिवन पॉइंट्स है collinear. स्लोप इक्वल होगा तो उसमें आप देखें स्लोप ले लें आप. तो स्लोप क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए गिवन पॉइंट्स सपोज ये जैसे हमने x माइनस 1 a ले लीजिए, ये b ले लीजिए और ये c 4 5 बिकॉज गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो स्लोप लीजिए ab का, स्लोप ऑफ ab ना बोलता है ना फॉर्मूला होता है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x. ये प्रेजेंट आपका आ जाएगा 2 upon 2 minus x. इसको आप m1 कह सकते हैं. कोलिनियर में और पैरेलल में सेम कंडीशन होती है. पैरेलल में क्या होता है, सेगमेंट्स में सभी पॉइंट डिफरेंट होते हैं, जैसे AB दूसरा CD. यहाँ क्या होगा, AB BC एक पॉइंट कॉमन होगा, कंडीशन दोनों की सेम है, स्लोप इक्वल होते हैं. स्लोप ऑफ BC माइनस y1 4/2 2 आ गया. अकॉर्डिंग क्वेश्चन because given points are collinear है ना, points are collinear, तो slope of AB m1 इक्वल m2 होगा. तो स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या है, यहाँ से 2 upon 2 minus x, ये 2/1 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 आ गया x इज 1. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. आप मिड पॉइंट निकालें डायगोनल्स का, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं. तो आप ये देखिए क्वेश्चन जो है इन दिस सम पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है. वर्टिसेस जो दे रखे हैं आपको यहाँ पर जो है, these are given वर्टिसेस जो है -2 -1 4 0 3 3 and -3 2. Because this is a parallelogram, so diagonals bisect each other. आप क्या करें, मिड पॉइंट लगा लीजिए. फर्स्ट यू फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ AC. अगर सेम आते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा. यहाँ पर AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 plus x2 y1 plus y2 डिवाइड बाय 2. यानी ये क्या है आपका 1/2 और यहाँ से कितना आया 1 आ गया. इसी तरह से आप BD का फाइंड करो, मिड पॉइंट ऑफ BD. ये भी आपका x1 plus x2 और y1 plus y2 डिवाइड बाय 2 सेम आ गया. बिकॉज मिड पॉइंट
of AC and BD, midpoint of BD, point of BD, ये सेम आ रहा है. So diagonal bisect each other, bisect each other. Hence ABCD is a parallelogram. पैरेलल, ठीक है. नेक्स्ट हम देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स गिवन. एंगल फाइंड करना है. देखो एंगल कैसे फाइंड आउट होता है. एंगल, अगर आपको दो लाइंस के बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस. Angle between two lines having slope m1 and m2. क्या होगा? टेंजेंट थीटा इसको m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 मोड. अब यहाँ पे देखिए, एक लाइन पर आपको क्या दी हुई है? एक्स एक्सिस, और एक सेकंड लाइन की रफ स्केच बना लेते हैं. वो ये एक्स एक्सिस हो गई, एक लाइन कोई और ले लेते हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये दूसरी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 - 1. इसका स्लोप क्या होगा और इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0. क्या होगा? 0. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होता है नॉट डिफाइंड, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड. तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा? 0. यानी m1 कितना आया? 0. अब m2 यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आप. y2 माइनस y1 प्लस हो गया x2 माइनस x1 माइनस बना लें, और ये फार्मूला अप्लाई करके टेंजेंट थीटा निकालो. m1 माइनस m2, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, तो आपको कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 1/1 1 आ गया. एंगल कितना हो सकता है? ठीक है, मॉड से बाहर है वैसे प्लस माइनस 1 होता है. अगर आपने प्लस माइनस 1 लिया तो टेंजेंट थीटा, अगर आप 1 ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, थीटा 45. और अगर आप -1 ले रहे थीटा -1, तो टेंजेंट थीटा ये आपको कितना हो जाएगा? ये आपका होता है 135 डिग्री. दो एंगल होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे एंगल बनते हैं. अगर ये वाला लिया तो 45, और दूसरा लिया तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना? अब आप नेक्स्ट देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 11 देखो. द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. If the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope. देखिए, इसमें आप देखिए नेक्स्ट सम में, स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. एक का स्लोप दूसरे से डबल है. एक का स्लोप m ले लो, that the slope of one line, first line m ले ली. स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या होगा? सेकंड लाइन डबल हो गया, 2m हो गया, ठीक है. अब आपको जो जैसे फार्मूला दे रखा है, फार्मूला होता क्या है?
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप देखिए इसकी वैल्यू 1/3 दी है आपको 1/3, और ये m1 क्या है आपका यहाँ पर m है, और ये 2m हो गया अपॉन 1 प्लस m 2m, ठीक है। 1/3 माइनस m 2m स्क्वायर, ठीक है। और यहां से देखिए m मॉड है इसलिए पॉजिटिव कर दिया हमने उसको, और ये कितना होगा 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3m, इसे फैक्टर करो, क्या फैक्टर बनेंगे माइनस 2m, यहां से 2m कॉमन, यहां से 1 कॉमन, यहां से आपका आया m माइनस 1, 2m माइनस 1, आइदर m 1 आएगा और m 1/2 आएगा, एक दूसरे के डबल ही हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे से डबल है, एक 1/2 है तो दूसरा 1। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, a line passing through the points x1 y1 and hk if the slope of the line is m, ठीक है। देखो वैसे जो हमारी 1 पॉइंट फॉर्मूला जो होता है वो हमने आपको बताया था y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये हमारा 1 पॉइंट फॉर्मूला है, 1 पॉइंट फॉर्मूला, यानी लाइन जो है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m, वो होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है 1 पॉइंट फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि लाइन जो पास हो रही है वो x1 y1 से और hk से पास हो रही है, x1 y1 और hk। देखो ध्यान रखना इन प्लेस ऑफ वेरिएबल hk आना चाहिए, स्लोप तो m ही दे रखा है, स्लोप m ही गिवन है, ध्यान से समझे। xy की जगह पर क्या आएगा hk, k का मतलब क्या हुआ, y k हो जाएगा, और x1 y1 तो पॉइंट है, y1 ही रहेगा, m स्लोप ही है, और यहाँ क्या आ जाएगा x, तो 1, ये सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। मतलब यू रिप्लेस एक्स वाई एज एच के, और x1 y1 तो h वही रहेंगे सेम, स्लोप m ही है। अगला क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स लाई ऑन लाइन, यानी कोलिनियर है, कोलिनियर है तो आपको बताया था ना स्लोप इक्वल होता है, तो गिवन पॉइंट्स जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 है, 13 इसमें H0 AB H0 and 0K are collinear, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा, कोलिनियर है तो स्लोप AB निकालो, स्लोप कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसी तरह से स्लोप ऑफ BC k माइनस b 0 माइनस a, अब एक कोलिनियर है, स्लोप बराबर हो b अपॉन a माइनस h a माइनस b बाई माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस ab यहां से माइनस ab, इसको करो प्रोडक्ट k a k h a b b h, a b कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया आपका। अब इसको क्या लिखें आप, k a प्लस में b h इसको k h, ठीक है। अब दोनों साइड आप डिवाइड कर दें, किससे, hk से, डिवाइड बोथ साइड बाय hk,
बोथ साइड्स बाय x के से डिवाइड करो। x के से इसको डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। यहां से देखो k कैंसिल हो गया, यहां से h कैंसिल हो गया, h के भी कैंसिल हो गया। यहां से क्या आया, a by x इक्वल टू 1। ठीक है। इसके बाद 14 सम देखिए, आपको एक लाइन दे रखी है, स्टेट है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से देखो। 14 सम 14 सम में एक ग्राफ बना के दे रखा है आपको, और उसमें एक लाइन है, वो इस तरह से दे रखी लाइन। उस पर एक पॉइंट है यहाँ पर ए के यहाँ पर दिए हैं 92, बी 97। आपको फाइंड करने हैं कि 2010 में ये पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। 2010 मान लीजिए सी पॉइंट ले लीजिए, मैं ये पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, मान लीजिए हमने पी मान लिया उसको, या एक्स ले सकते हो आप। लेट द पॉपुलेशन इन 2010 बी एक्स। ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। पहले स्लोप निकालना है, और उसको यूज करते हुए व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। मैं एक्स ले लेते हैं, चलो एक्स ले खाली दीजिए, लेट द पॉपुलेशन इन 2010 बी एक्स लीजिए। अब क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, ये फाइंड करने के लिए बोला ही है उसने पहले, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, ए बी का स्लोप निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना आया 5/10 यानी 1/2 हो गया। अब क्योंकि तो कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ BC भी निकाल लो, दोनों के इक्वल करो। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x माइनस 97 अपॉन में कितना है 15। इन दोनों को इक्वल कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 इज इक्वल टू बाय 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 2x माइनस, ठीक है, इसको इधर ले आइए, ये 902 x जो आएगा 209/2, ये आ गया आपका, ये आ गई 104.5 करोड़ में है ये। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक्स।